जजेस को मशकूक चिट्ठियों का सिलसिला मजीद गंभीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकियां आमेज खत भेजे गए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया। डराने वाली शक्लें बनाई गईं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम भी खत भेजा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिला। 4 जजेस को धमकी आमेज खत इस्लामाबाद। जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को भी खत मौसूल। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का मुकदमा दर्ज। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया गया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। DIG ऑपरेशंस शहजाद बुखारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। बताया कि खतूत पर स्टैंप मध्यम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पड़ी जा रही है। SSP CTD हमायूं हमजा ने कहा कि बज़ाहिर रावलपिंडी GPO लग रहा है मगर GPO में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज जीसा के अज खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। अदली आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए, शतरमुर्ग की तरह आंखें बंद नहीं रख सकते। विफाकी हुकूमत जजेस को खत के मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। बताया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत की है। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुना दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर ममलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। फौज के खिलाफ मखसूस सियासी जमात के बयानात पर इजहार तशवीश। कहा रख न डालने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने नून लीग पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा तीनों जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनसे इत्तेहाद नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी सीटें हमारी हैं। हमारी 15 नशिस्तें MKM और 4 पीपल्स पार्टी के पास हैं। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक वज़ीर सेहत KP का हुकूमत पंजाब से राबता। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम खत। बुशरा बीबी की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जहरीली खुराक से मुतालिक खबरों पर तशवीश। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त। लिखा डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा जिससे जहरीली खुराक की फराहमी की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। 5 वफाकी वुज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी चार्ज। चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी अमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर सनत राना तनवीर वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी संभालेंगे। बैनुल सूबाई राब्ते का कलमदान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सपुर्द। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। कराची के 2 घरों में आज फिर सफ़े मातम बिछा दी गई। दीदा दिलेर डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों को माल लूट कर कत्ल कर दिया। न्यू कराची में मज़ाहमत पर नौजवान पर गोलियां बरसा दी।
नाजिमाबाद में 70 साल बुजुर्ग को फल खरीदते हुए जान से मार दिया। पुलिस कागज काले करने के सिवा कुछ न कर सकी। रमजान में डकैती मजामत पर 13वां कत्ल। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर आला की अदालतों की जानिब से भर्तियों पर आयद पाबंदी भी खत्म करने की हिदायत। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बताया कि डोनर एजेंसीज के ताउन से कराची में पीने के पानी के लिए $100 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए $400 मिलियन की भी मंजूरी दी। मुल्क में एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने मकालमा किया, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है। हर चीज जैम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। जबानी नहीं, हर चीज लिख कर दें कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। सड़कों और बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए। मरियम नवाज की मुतलका हुकाम को तनबीह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायजा। सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने हिदायत की कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल फितर पर 4 तातीलात का ऐलान। बुध 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। 5वां रोज इतवार होने से एक छुट्टी और बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की तातीलात की समरी मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां बरस ईद का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का कवी इम्कान है, जिसके बायस ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। आदि हो चुकी हैं और आदि हम दौड़ा शोर से कर रहे हैं। शॉपिंग चल रही है सारी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, पहले दिन से। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अभी हमने ड्रेस ले लिए हैं अपने ईद के लिए, बैंगल्स ले लिए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ सिर्फ 7 रोज़ की दूरी पर। माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजारों में रातें जागने लगी। ख़वातीन को रंग बिरंगे लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी बन गई। हर चीज़ चाहिए अपनी पसंद की। महंगाई के बायस आवाम को खरीदारी में दुश्वारी। दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जिसे इंसान अगर खाए तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। ये बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। लोग हैं वो अपने सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर इसे लाजमी तौर के ऊपर जो तनाउल फरमाते हैं। माह रमजान के अंदर इसकी मांग जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीठी ईद का दूसरा नाम शीर खुरमा घर घर आम। ईद उल फितर की आमद के साथ मुल्क भर में सवैयों की मांग में इजाफा। खुसूसी सौगात के लिए कारखाने में खुसूसी तैयारियां। कारीगर चैलेंज को किस तरह पूरा करेंगे, आपको अहवाल बताएंगे इसी बुलेटिन में। बच्चियां स्कूल की स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म में मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि सर 62 मकामी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनके सरकारी स्कूल के रकबे पे कब्जा किया हुआ है। इस पर मैं फौरी उनके साथ मौके पे गया। तस्दीक हो गई कि वाकई ही ये सरकारी रकबा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, उन्होंने मुझे पूरा इख्तियार दिया कि आप इस पर फौरी कानूनी कार्रवाई करें। कोट अद्दू में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नन्ही तालिबात ने कर दिखाया बड़ा काम। अपने स्कूल की बनी मुहाफिज। मुकामी जिम्मेदार ने स्कूल की ज़मीन पर घर और दुकानें बनाने की कोशिश की तो नन्ही तालिबात पुलिस के पास पहुंच गईं। STPO सनावा शिकायत पर इंक्वायरी करा दी। मुतलका जिम्मेदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कार्रवाई करके गैर कानूनी दुकानें और घर मिसमार कर दिया गया। DPO सैयद हुसनैन हैदर की तालिबात को शाबाशी। सखर से 3 साल कबल लापता होने वाली बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बच्ची की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील दे दी। DIG मीरपुर खास जावेद जिस्कानी क़यादत करेंगे, जबकि SSP अमजद शेख, SSP तनवीर और 2 DSPs JIT में शामिल होंगे। टीम 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। प्रिया कुमारी के वर्सा और हिंदू बरादरी का JIT में अदलिया और दीगर इदारों को शामिल करने का मुतालबा। मर्दान में शोहर ने बीवी को कत्ल करके लाश ज़ेरे तामीर बाथरूम में दबा दी। सफाक शोहर का ससुराल फोन करके बीवी के घर से भाग जाने का ड्रामा बेनकाब। ससुर की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने घर से 5 रोज पुरानी लाश निकाल ली। मुलजिम के 2 भाई गिरफ्तार, शोहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक मकतूला की एक 3 साला बेटी है और शादी 5 साल कबल हुई थी। ताइवान में 7.4 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। सुनामी वार्निंग जारी, हलाकतों की तादाद 9 हो गई, 736 अफराद जख्मी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज ताइवान के हुआलियान शहर से 18 किलोमीटर जुनूब में 34.8 किलोमीटर की गहराई में था। शदीद जल्जले ने जापान के जुनूबी जजीरों को बुरी तरह हिला कर रख दिया। मुतादिद इमारतें मुनहदम। हुकाम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी कर दी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद और 83 जख्मी हो गए। गासिब फौज की मगरबी किनारे में शाबामार कार्रवाइयाँ, मजीद 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अल-शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने फौरी तौर पर फील्ड अस्पताल के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा है कि अल-शिफा अस्पताल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,975 हो गई, जबकि 75,577 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की 15 रुकनी टीम का ऐलान। अहम खिलाड़ी IPL में मसरूफ। पहली बार माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। फिन एलन, मार्क चैपमैन और जॉश क्लार्कसन स्क्वाड में शामिल हैं। जिमी नेशम, टिम साइफर्ट, ऐश सूदी भी हिस्सा होंगे। केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, डेविन कॉनवे समेत 9 खिलाड़ी IPL में मसरूफ। विल यंग काउंटी और टॉम लिथम घरेलू मसरूफियात की वजह से दस्तियाब नहीं। टिम साउथी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। आतिफ असलम ने नया रूह परवर कलाम रिलीज कर दिया। नात में सदके या रसूल अल्लाह यूट्यूब पर रिलीज। आतिफ असलम का कहना है कि कलाम का ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से है। दुनिया का मौमर तरीन शख्स 114 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले जोआन वेसेंट नामी शख्स को दुनिया का सबसे उम्र रसीदा शख्स करार दिया गया था। सन 2002 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से जोआन को बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 112 साल थी। जोआन 11 बच्चों के बाप थे। उनके 41 पोते पोतियां और नवासे नवासियां हैं, जबकि 18 परपोते पोतियां, नवासे नवासियां और उनके भी 12 बच्चे हैं। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ दौरे हुकूमत में 4 अप्रैल 1979 में एक मुतनाज़ा ट्रायल के बाद रावलपिंडी में फांसी दे दी गई थी। फांसी को 45 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भुट्टो कत्ल केस में करार दिया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल ना मिल सका था। मुल्क को 1973 का आइन दिया। OIC का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर बड़े कारनामे थे। मुसलसल कई माह तक फिजा में रहने वाले होटल स्काई टैंक का इब्तदाई खाका तैयार। तैयारे में 5000 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा, स्विमिंग पूल समेत 360 डिग्री जाविये का नज़ारा भी मुमकिन होगा। तैयारी नुमा होटल में छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। 20 बरकी इंजन नस्ब होंगे, जिसके बायस ज़मीन को छुए बगैर तवील अरसे तक बादलों पर सफ़र कर सकता है। खराबी की सूरत में जहाज़ की उड़ान के दौरान मरम्मत भी हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।